ये स्टार शेप खाते हैं केचप के साथ। दोस्तों बहुत यकीन माने बहुत मज़े के हैं और इसे आपने ज़रूर ट्राई करना है। एक और ट्राई करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चोली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक आलू का स्नैक लेकर आया हूँ। आप इसे आलू का स्नैक्स कह सकते हैं, आलू पॉप्स कह सकते हैं, यानी पोटैटो स्नैक्स पका रहे हैं या पोटैटो पॉप्स पका रहे हैं या इसे पोटैटो सर्कल कहें। ये पोटैटो जिस शेप में आप बनाएंगे उस शेप का आप नाम दे सकते हैं। दोस्तों मैंने इसे पहले डिज़ाइन किया है, पहले बनाया, या बहुत मज़े के बने हैं। बहुत ही आसान और सिंपल तरीके के साथ हम इसे बनाएंगे और खाने में बहुत मज़ेदार है। आप इसे इफ्तारी में बना सकते हैं रमज़ान के अंदर, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। इसे बनाना भी बहुत आसान है। चलिए दोस्तों इसे बनाना शुरू करते हैं, पोटैटो पॉप्स को या पोटैटो स्नैक्स को। दोस्तों पोटैटो स्नैक्स बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू लेके बॉईल करके उसका छिलका उतार के अच्छे तरीके से मैश कर लिया। बिल्कुल मैश करना आपने। हाफ कप हमें चाहिए मैदा, 4 टेबलस्पून हमें चाहिए वेजिटेबल ऑयल, और इसमें जो स्पाइस चाहिए मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल है। 1/4 टीस्पून मैंने पिसी हुई दालचीनी पाउडर लिया है, हाफ टी स्पून मैंने नमक लिया है, हाफ टी स्पून मैंने ज़ीरा लिया है। आप ज़ीरा पिसा हुआ भी ले सकते हैं। 1/4 टीस्पून मैंने काली मिर्च पाउडर लिया है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप हाफ टी स्पून भी यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो है पोटैटो स्नैक की जो कटिंग हम इस तरह करेंगे। आप रिंग्स भी बना सकते हैं, स्टार बना लें, हार्ट्स बना लें, सर्कल शेप बना लें, जैसे आपका दिल करता है। और ये बच्चों को बहुत पसंद आता है। आलू सबसे पहले हम इसके अंदर शामिल करेंगे। मैदा शामिल करेंगे, हाफ कप वेजिटेबल ऑयल, सारे स्पाइस, और दोस्तों अच्छे तरीके से हम इसे गूंदेंगे। कोई गुठली है तो हाथ के साथ से मसल दें। और दोस्तों ये हाईली रिकमेंड है, बनाइएगा, बच्चों को बहुत पसंद आएगी और बहुत अच्छे बनते हैं ये। चलें दोस्तों, ये हमारा देखिए बहुत स्मूथ जो है डो तैयार हो चुका है। अब मैं इसे 5 से 10 मिनट तक इसे रेस्ट दूंगा और फिर इसे हम बेल कर इसके मुख्तलिफ शेप्स बनाते हैं और फिर हम इसे फ्राई करेंगे। चलें दोस्तों, तकरीबन 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। तो हमारा जो है आटा भी बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है, ये देखिए। अब इसे साइड पे करना इधर, और मैंने यहाँ पे एक चखना बनना रख ली है। अब हम थोड़ा थोड़ा लेके इसे बेलेंगे और इसकी शेप्स बनाएंगे। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम थोड़ी सी इसके ऊपर डस्टिंग करेंगे ताकि ये नीचे चिपके ना। इसे फैला दें। दोस्तों हल्के हाथ के साथ हमने इसे 1/4 जितनी बिस्किट की थिकनेस होती है उतना रखना है हमने। इससे ज़्यादा अपने बारीक नहीं करना, बहुत हल्के हाथ के साथ करना है। ये इस तरह ये हो गया। अब हम इससे मुख्तलिफ शेप्स बनाएंगे। रिंग बना लेंगे, सर्कल, ये फ्लावर बना लेंगे, हार्ट बना लेंगे। इस तरह दोस्तों ये शेप्स बनाते जाएं आप, और एक अलग से ट्रे में रखते जाएं ऐसे।
मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक सारा। इस तरह बहुत आपने आराम से करना है, बहुत ये सॉफ्ट होते हैं। इस तरह इतनी थिकनेस आपने रखनी है तकरीबन। चलिए दोस्तों, मैंने तकरीबन जो है 3 हिस्से किए थे इस बैटर के, तो मैंने एक हिस्से के साथ बना लिए। तो आपने इसे 2 कप ऑयल के अंदर डालकर लाइट मीडियम के ऊपर बड़े स्पून के साथ फ्राई करना है। तो मैं आपको फ्राई करके भी दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों, 2 कप के करीब मैंने जो है वेजिटेबल ऑयल डाली है। दोस्तों मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रहा हूँ, आप इसकी जगह के ऊपर वेजिटेबल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, या जो सा भी आप ऑयल यूज़ करते हैं वो कर सकते हैं। मस्टर्ड में बनाइएगा, उसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो मैं हमेशा मस्टर्ड ऑयल यूज़ करता हूँ फ्राई चीज़ें बनाने के लिए। चलिए दोस्तों, अब मैं इसके अंदर जो है पोटैटो, जो हम स्नैक्स बना रहे हैं, जो रिंग्स वगैरह जो शेप्स हम बना रहे हैं इसमें बनाते हैं, तो मीडियम हीट आपने रखनी है। और अगर तेज़ आंच पे करेंगे तो ये जल जाएंगे बाहर से, अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। तो इसके अंदर मैं डालता हूँ अब एहतियात के साथ दोस्तों डालना है, ताकि शेप्स हमारी ख़राब ना हो। चले दोस्तों, ये हमारे रेडी है। देखिए लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब प्लेट में निकालते हैं इसे। नहीं जी दोस्तों, हमारे मज़ेदार पोटैटो जो स्नैक्स तैयार हैं, यानी पोटैटो पॉप्स कह लें इसे, अगर आप इसे रिंग फॉर्म में देते पोटैटो रिंग्स कह लें, गोल बनाते हैं सर्कल कह लें, दोस्तों बहुत ज़बरदस्त मज़े के बने। तो मैंने इसे पहले ट्राई किया था, जब बिल्कुल इम्प्रूव्ड हुई, जब बहुत अच्छी बन गई, तो मैं अब आप लोग के लिए लेकर आए। आप इसे केचप के साथ खा सकते, ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते हैं। दोस्तों जो पोटैटो हमारा फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, और जो फाइन फ्लेवर है उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, विटामिन होते हैं, प्रोटीन होते हैं, हर तरह का एक कंप्लीट जो है इसके अंदर एसेंशियल एलिमेंट होते हैं। तो ऑयल वैसे ही हमारा फैट होता है, एनर्जी देता है जिस्म को। तो आप बच्चों के लिए बनाया या बड़ों के लिए बनाया, सबको पसंद आएगा। तो मैं इसे का टेस्ट करके भी आपको दिखाता हूँ। ये स्टार शेप खाते हैं केचप के साथ। दोस्तों बहुत यकीन माने बहुत मज़े के हैं, और इसे आपने ज़रूर ट्राई करना है। एक और ट्राई करते हैं। दोस्तों ये आपने इफ्तार में बनाना है रमज़ान के अंदर, तो स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए रमज़ान के लिए डिज़ाइन की है रेसिपी। तो आपके बच्चे खुश हो जाएंगे, आपके घर वाले खुश हो जाएंगे, आपने इसे ज़रूर बनाना है। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पोटैटो पॉप्स या पोटैटो स्नैक्स पसंद आए होंगे। इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। मेरे दोनों चैनल के बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स नोटिफिकेशन मिलते रहें। और मैंने एक नया चैनल और खोला अजीब लाइफ के नाम से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वहाँ जाके आपने कमेंट लाजमी करना है। मुझे इजाज़त दें, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।